डेक्कन हेरिटेज ट्रस्ट ने शहर हैदराबाद में 5 था 7 जनवरी होने वाले आईएसएस के इजलास के सिलसिले में हैदराबाद को भाग्यनगर लिखे जाने पर शदीद एतराज किया। ट्रस्ट के जिम्मेदारान मौरिक कैप्टन पांडुरंगा रेड्डी, किंग शुक नाग, साबिक रेजिडेंट एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया और सैयद इनामुर रहमान हुयो रिसर्च स्कॉलर ने सिलसिले में मीडिया से बात करते हुए हैदराबाद को भाग्यनगर से ताबीर करने को बिल्कुल नामुनासिब करार दिया और मुख्तलिफ तारीखी हवाले और शवाहिद मीडिया के सामने पेश किए। उन्होंने उन शवाहिद की हिमायत में एक कदीम सिक्का भी पेश किया जिसमें हैदराबाद कुंदा है। उन्होंने कहा कि भाग्यनगर का हैदराबाद से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा कि हाल ही में बीजेपी के कायदीन की जानिब से हैदराबाद के नाम को भाग्यनगर रखने का मुतालबा किया जा रहा है। ट्रस्ट के जिम्मेदारों ने दो टोक अंदाज में वाजे किया कि हैदराबाद का नाम इब्तिदा ही से हैदराबाद रहा है। शहर के दूसरे नामों से मुतालिक बातें बिल्कुल मनगढ़ंत हैं। उन्होंने कहा कि बागमती जहन की इख्तिरा है और इसका कुतुबशाही दौर से कोई ताल्लुक नहीं है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज हैदराबाद शहर का नाम भाग्यनगर बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। एक गलत बात है। हैदराबाद का नाम कभी भी भाग्यनगर कभी नहीं थे। हैदराबाद शहर को कुली कुतुब शाह कायम किया, सबको मालूम है। और उसके समय पर हैदराबाद बोल के लगाए। और आप भाग्य को कौन बोला? अभी भागामती, और आप लोग बोल रहे हैं भागामती एक औरत उसे मोहब्बत करके और हैदराबाद शहर को कायम किया बल्कि बोलते थोड़ा गलत है। अभी मिडल हिस्ट्री भी ऑथेंटिक हिस्ट्री अरुण खान शेरवानी साहब ऐसा लिखा है, वो औरत कभी नहीं थी और लव अफेयर बड़ा गलत है। क्या बोले तो वो किताब में ये भी लिखा है, जब पावर को आए तो उस वक्त उसका उम्र सिर्फ 12 साल थी। उसके 2 साल पहले हैदराबाद जब पुराना पुल खत्म हुआ, पुराना पुल बनाने के लिए 18 महीने हुए। दैट मीन्स जब उसका मोहब्बत जब शुरू बोल तो उसका उम्र 8.5 कुली कुतुब साहब का 8.5 साल उम्र है। तो वो बच्चे का उम्र क्या होंगे? 5 साल 6 साल। 5 साल 6 साल में मोहब्बत कैसा होता था? बोलने का भी थोड़ा तो एविडेंस अभी देखिए। अब नाम वहाँ पे कहते हैं कर्णावती था, पर वहाँ पे तो चेंज नहीं हुआ। डिमांड हालांकि जो सरकार है वहाँ पे जो बीजेपी वही कर रहे थे, पर उन्होंने नाम चेंज नहीं किया। वो कर्णावती तो नाम नहीं, अहमदाबाद का नाम अहमदाबादी है। तो आप हैदराबाद का नाम क्यों बदलना चाह रहे हैं? हैदराबाद का नाम इसलिए आप बदलना चाह रहे हैं कि आपको लग रहा है कि कुछ मोटिव सॉल्व होगा, उनको पॉलिटिकल फायदा होगा। अहमदाबाद में तो नाम चेंज नहीं किया क्योंकि वहाँ पे कोई फायदा होने नहीं था, क्योंकि वो तो ऑलरेडी पावर में है, तो वहाँ चेंज नहीं किया। तो यहाँ पे उसलिए आप चेंज करना चाह रहे हैं। पर क्यों? क्या शहर के लोगों ने बोला है कि चेंज करो? नहीं, शहर के लोगों ने कुछ नहीं बोला। शहर के लोग खुश हैं जो नाम है हैदराबाद से, तो आप क्यों बदलना चाह रहे हैं? कोई रीजन तो बताइए। जब रीजन ही नहीं है तो क्या आपने और दूसरी खड़ी कर दी है फॉल्स हिस्ट्री कि शहर का नाम और कुछ था, भाग्यवती था या भागनगर था क्या? नहीं था। ऐसे है कि जो फ्रेंच ट्रैवलर्स वगैरह आए थे उन्होंने बोला था इसका नाम भागनगर है, क्योंकि भाग्य नहीं, वो डिस्टॉर्ट हो गया, भागनगर से भाग्यनगर हो गया, क्योंकि शहर में बहुत सारे बाग थे उन टाइम में आए थे, जैसे बाग निंगमपल्ली ये सब। तो कंटेम्पररी कोई रीजन नहीं है कि एक शहर का नाम टोटली बदल दें। कोई रीजन ही नहीं है, कोई डिमांड ही नहीं है, क्यों बदलेगा? क्या किसको फायदा होने वाला है? खाली पॉलिटिकल पार्टी को शायद हो, मुझे मालूम नहीं, पर आपको, मेरे को, कॉमन लोगों को तो नहीं होगा। तो यही बात है। देखिए, ये कंट्री, ये शहर, ये प्रदेश कितने सारे प्रॉब्लम्स के साथ आज गुजर रहा है। इसमें देखिए अभी इतना कोरोना फैला हुआ है और एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, लोगों की कितनी नौकरियां चली गई हैं, उनका बारे में सोचिए ना। तो ये कंटेम्पररी प्रॉब्लम्स है। पेट्रोल का प्राइस कितना है, लोगों को खाना मिल रहा है कि नहीं, ये सब छोड़ के आप क्यों हैदराबाद शहर का नाम बदलेंगे? इससे फायदा किसको होगा?